चोआ खालसा पर पहला दंगाई हमला 6 या 7 मार्च को हुआ था। कुछ लोगों की हत्याओं के बाद दंगाइयों ने दुकानों की लूटमार शुरू कर दी थी और जब वे लौटे तो गांव के सभी बुजुर्ग एक मस्जिद में एकत्र हुए तो फैसला लिया गया कि गांव का कोई भी एक शख्स एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। मगर 12 या 13 मार्च को जो दंगाई भीड़ आई उसने साफ ऐलान कर दिया कि जो भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। ज्यादातर सिखों व कुछ मुस्लिमों ने ऐलान कर दिया था कि वे धर्म नहीं बदलेंगे। चोआ खालसा 1947 में रावलपिंडी के समीप इस गांव में लगभग 3000 लोगों की आबादी थी। यहां भी हिंदुओं और सिखों के परिवार ही समृद्ध थे। कुछ परिवारों के लोग तो फौज व प्रशासन में अच्छे सम्मानजनक पदों पर आसीन थे। एक अच्छी बात यह थी कि गांव में मुसलमानों के ईद व मुहर्रम में सभी धर्मों के लोग शिरकत करते थे। इस गांव के एक प्रमुख मुस्लिम सैयद नज़ीर हुसैन शाह ने एक भेंट के दौरान में बताया था कि कुछ मुस्लिम लोग उन दिनों रामलीला में भी भाग लेते थे। मैं मार्च 1947 में फौज में था। मुझे जो भी पता चला अपनी बीवी व भाइयों से ही चला। ठाकुर दासपुरी एक बेहद शरीफ व सम्मानित शख्स था। वह भी सभी धर्मों के छात्रों से समान भाव से प्यार करते थे। उस दिन मुस्लिम दंगाइयों ने जब हमला किया तो उनका एक शिकार हेडमास्टर पुरी भी थे। वह बुरी तरह घायल तो हो गए मगर उन्हें एक मुस्लिम टीचर शेर जमा ने बचा लिया। बाद में उसी ने उन्हें भारत भेजने का प्रबंध भी किया। आसपास दंगों की खबर मिलते ही सिख दुकानदारों व कुछ हिंदुओं ने अपने बच्चों व औरतों को एक स्थान पर एकत्र किया। कुछ को तो उन्होंने दंगाइयों के हाथों आबरू लुटने के डर से स्वयं मार दिया, जबकि बचे खुचे दंगाइयों ने मार डाले। 2-3 परिवारों ने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर मैं यकीनन कह सकता हूं कि दंगाई दरिंदे थे, वे सच्चे मुसलमान नहीं थे। ये बात कहते हैं वो जनाब जो मकामी थे। इसी बीच मेरी मुलाकात चोआ खालसा की यूनियन काउंसिल के नाजिम राजा मोहम्मद रियासती से हो गई। रियासती ने बताया कि गांव चोआ खालसा के हिंदू, सिख, मुस्लिम अलग अलग मोहल्लों में रहते थे, मगर उनमें पूरा सौहार्द व भाईचारा था। गांव में 4 मंदिर भी थे और लगभग इतनी ही मस्जिदें व इतने ही गुरुद्वारे थे। सभी लोग सुख दुख के अवसर पर एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। ज्यादातर मुस्लिम गरीब तबके से थे, मगर शादी ब्याह के अवसर पर वे भी खूब खर्च करते। परिणाम स्वरूप कमोबेश सभी मुस्लिम हिंदू सिख व्यापारियों के कर्जदार थे। चोआ खालसा पर पहला दंगाई हमला 6 या 7 मार्च को हुआ था। कुछ लोगों की हत्याओं के बाद दंगाइयों ने दुकानों की लूटमार शुरू कर दी थी और जब वे लौटे तो गांव के सभी बुजुर्ग एक मस्जिद में एकत्र हुए तो फैसला लिया गया कि गांव का कोई भी एक शख्स एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। मगर 12 या 13 मार्च को जो दंगाई भीड़ आई उसने साफ ऐलान कर दिया कि जो भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। ज्यादातर सिखों व कुछ मुस्लिमों ने ऐलान कर दिया था कि वे धर्म नहीं बदलेंगे। उन्हीं में से थे बलवंत सिंह, जिन्होंने अपने ही घरों की औरतों पर गोली चला दी ताकि उन्हें दंगाई छू भी ना सकें। हालांकि वह स्वयं नहीं बच पाया। उस दिन लगभग 150 सिख मारे गए और सैकड़ों अन्य मौत के कगार पर थे। इसी बीच गोरखा रेजिमेंट के जवान वहां पहुंचे। उन्होंने कुछ मुसलमानों पे फायरिंग की। उन्हें यही खबर मिली थी कि दंगों में सभी मुसलमान शरीक हुए थे। मेरी सबसे बड़ी शर्मिंदगी अपने हेडमास्टर व प्यारे टीचर ठाकुर दासपुरी को लेकर थी। गांव का शायद ही कोई मुस्लिम बच्चा होगा जिसकी उन्होंने इमदाद नहीं की। मुझे बाद में पता चला था कि दिल्ली में एक चोआ खालसा रिफ्यूजी एसोसिएशन भी बनाई गई थी। गांव के मुस्लिम लोग आज भी दंगाइयों की उस नापाक हरकत को गैर इस्लामी मानते हैं और पुराने लोगों व पुराने भाईचारे को शिद्दत से याद करते हैं। और हमेशा की तरह ये आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब की कलम से, और किताब का नाम रिफ्यूजी। लेकिन इसके बाद कुछ मेरी बात। अंत में जो डॉक्टर साहब ने लिखा कि गांव के मुस्लिम लोग आज भी दंगाइयों की उस नापाक हरकत को गैर इस्लामी मानते हैं और पुराने लोग उस पुराने भाईचारे को शिद्दत से याद करते हैं। यहाँ मैं इस बात पर 100% सच की मोहर लगाता हूँ, क्योंकि पिछले इतने वक्त से मैं खुद जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो
सरहद पार से यानी पाकिस्तान से कुछ ऐसे भी लोगों के कमेंट आते हैं जो मुझे आज ये बात कहने को मजबूर कर रहे हैं। वो अपने कमेंट में लिखते हैं कि केशव भाई, हम हमारे बुजुर्गों से हुई गलती की माफ़ी मांगते हैं। ये बात वाकई सच है कि वो लोग उस वक्त को, उस सच्चे वक्त के पुराने भाईचारे को आज भी शिद्दत से याद करते हैं। आपको अगर लगता है कि आपकी इस जानकारी, आपके इस वीडियो को किसी और को भी देखना और सुनना चाहिए तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।